नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी एक परफेक्ट स्माइल चाहते हैं? डेंटल ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, लेकिन आपको डर लग रहा है, ये सेफ है या फिर अनसेफ? इसमें समय कितना लगता है और इसका खर्चा कितना आता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे बेल आइकन को क्लिक करो। डेंटल ब्रेसेस एक डेंटल ट्रीटमेंट है जिसमें हम दांत के ऊपर की सतह पर तार बांधकर दांत को सीधा करते हैं। अब हमारे दांत टेढ़े मेढ़े क्यों होते हैं? दांत बाहर की तरफ क्यों आ जाते हैं? बचपन में जब दांत हमारे सही समय पे नहीं गिरते हैं, जब हमारे दूध के दांत सही समय पे नहीं गिरेंगे, तो जो नए दांत आने वाले हैं उनको जगह नहीं मिलेगी। अगर उनको जगह नहीं मिलती है तो दांत या तो अंदर की तरफ से आते हैं या तो बाहर की तरफ से आएंगे। अगर वो अंदर या बाहर की तरफ से आते हैं तो दांत का जो अलाइनमेंट होता है, जो एक उसका आर्च होता है, वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट में तीन टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं। इसमें मतलब तीन टाइप के वार लगते हैं। एक आता है मेटल ब्रेसिस आता है। ठीक है। दूसरा जो आता है सिरामिक ब्रेसिस आता है। तीसरा आता है वो अलाइनर्स आता है। ठीक है। सबसे पहला है मेटल ब्रेसिस। मेटल ब्रेसिस में क्या होता है कि जो हमारे दांत होते हैं, दांत के ऊपर मेटल के ब्रेसिस, मतलब मेटल के जो ब्रैकेट्स होते हैं, उनको लगाया जाता है, चिपकाया जाता है। चिपकाने के बाद जो ब्रैकेट्स के बीच में से एक वायर निकाला जाता है, जिसकी वजह से दांत को पीछे की तरफ खींचा जाता है। ठीक है। ये जो ट्रीटमेंट है, इसमें कैसा है कि ये सबसे ओल्डेस्ट ट्रीटमेंट है, लेकिन आज तक भी इसका डिमांड उतने का उतना ही है, कम नहीं हुआ है। ठीक है। और ये ट्रीटमेंट में खाली एक ही डिसएडवांटेज है कि जो एस्थेटिक लुक आना चाहिए ट्रीटमेंट के दौरान, वो नहीं आता है। इसके लिए बहुत सारे लोग इससे ट्रीटमेंट लेने से कतराते हैं कि हमको 1 साल तक, 6 महीने तक या फिर 1.5 साल तक ये मेटल के वायर पहन के रखने पड़ेंगे। क्योंकि कभी भी मेटल के जब ब्रेसेस लोग पहनते हैं तो सबसे पहले किसी की नजर जाएगी तो आपके दांतों पे जाती है कि ये क्या आपने मेटल का तार बांध के रखा है। इसलिए इसको बहुत सारे लोग इसको पहनने से कतराते हैं। ठीक है। जो दूसरा हमारा टाइप है वो है सिरामिक ब्रेसिस। सिरामिक ब्रेसिस में क्या होता है कि दांत के जो ऊपर की सतह पर जो पहले मेटल के ब्रेसिस लग रहे थे, अभी उसकी जगह पे सिरामिक के ब्रेसिस लगते हैं। ठीक है। और सिरामिक कैसा होता है कि दांत जैसा व्हाइट कलर का होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका लुक काफी अच्छा आता है। बराबर। ऐसा नहीं कि मेटल ब्रेसिस ज्यादा खराब है और सिरामिक ज्यादा अच्छा है, दोनों सेम ही है। खाली कैसा है, उसका लुक चेंज हो जाता है। लुक चेंज होने की वजह से क्या होता है कि अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या फिर आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो आपको क्या थोड़ा नॉर्मल लगता है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो कम नहीं होता। इसके लिए सिरामिक ब्रेसिस आज की डेट में काफी ज्यादा लोग यूज करते हैं। बहुत सारे लोग सिरामिक ब्रेसिस ही करवाते हैं। ठीक है। क्योंकि ये काफी दिखने में काफी अच्छा लगता है। अगर कुछ दूरी तक आप उसको देख के चेक करना चाहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने ब्रेसेस लगवाए हैं। ठीक है। तो सिरामिक ब्रेसेस भी आपको लगवाना चाहिए। ठीक है। अगर आपको उससे एडवांस जाना है तो हमारा जो तीसरा टाइप है वो है अलाइनर। अलाइनर्स एक एडवांस टेक्निक है टेढ़े मेढ़े दांत या फिर जो दांत बाहर आ चुके हैं उनको सीधा करने की। इसमें हम कोई भी तार या वायर नहीं लगाते हैं। ठीक है। इसमें कस्टमाइज ट्रे बन के आते हैं पहले से, अब उसको पहन के रखना होता है। ठीक है। जो काफी ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिसमें आपको पता नहीं चलेगा कि आपको ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। ठीक है। और इसका जो एस्थेटिक लुक होता है, एकदम नॉर्मल दिखता है, ऐसा लगता है नहीं कि आपको ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि ट्रीटमेंट के दौरान भी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बढ़ा रहता है। आपको किसी के सामने शर्म नहीं आती है और आपका एस्थेटिक लुक काफी अच्छा दिखता है। ठीक है। अब इसमें आपको एक और फायदा है कि आपको बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। बार बार आपको वायर चेंज कराने के लिए आपको डॉक्टर की विजिट नहीं लेनी पड़ती है। जब आपको ऐसा जरूरत लगे कि अभी कोई तकलीफ हो रही हो, तभी आपको जाना पड़ता है। बाकी एक बार आपको बता दिया जाता है कि किस तरह से इसको पहनना है, किस तरह से इसको निकालना है, कितने टाइम तक पहनना है। ठीक है। उसके बाद वो आप घर बैठे आप वो सब चीजें कर सकते हो। इसमें कैसा होता है कि पहले आपके दांतों का स्किन किया जाता है। स्किन करने के बाद आपका दांतों का कस्टमाइज ट्रे बन के आता है। अगर मान लो आपका ट्रीटमेंट चलने वाला है 1 साल तक, तो कुछ आपके 8 या 10 या 12 आपके ट्रे बन के आते हैं। उसको पर्टिकुलर कुछ टाइम तक पहनना पड़ता है। जैसे कि मान लो कुछ ट्रे 20 दिन, 25 दिन या फिर 1 महीना पहननी पड़ती है। तो उसको पहनने के बाद जैसे ही आपका वो टाइमिंग खत्म होता है, आप दूसरी ट्रे पहन सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप घर बैठे भी कर सकते हैं। इसमें बार बार आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। ठीक है। आज की डेट की सबसे ज्यादा डिमांडेड कोई डिमांड है तो अलाइनर्स की है, क्योंकि सबसे ज्यादा एस्थेटिक है और सबसे ज्यादा इजी है। ठीक है। और अब आते हैं इसके खर्चे की बात पे। पहले हमने बताया था मेटल ब्रेसिस, जिसमें तार बांधकर मेटल की दांत को सीधा करते हैं। ठीक है। उसका खर्चा मिनिमम आपका 30,000 से लेकर 50,000 तक हो सकता है। आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है, केस कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना इजी केस है। अगर इजी केस होगा तो आपका 25,000 में भी काम हो सकता है। अगर आपका केस काफी डिफिकल्ट है, जिसमें टाइम लग सकता है ज्यादा, तो उसका खर्चा उसके हिसाब से होता है। तो आपका जो खर्चा है उसमें 30,000 से लेकर 50,000 तक
हो सकता है। अब दूसरी जो हमने बताया था वो सिरामिक ब्रेसिस। अब सिरामिक ब्रेसिस में कैसा है, उसका एस्थेटिक लुक काफी अच्छा आता है, तो उसका जो कॉस्टिंग उसका ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ठीक है, अब सिरामिक ब्रेसिस का जो खर्चा है वो 50,000 से लेके 80,000 तक हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर और कितना उसमें समय लग रहा है। ठीक है, अब लास्ट अपना है अलाइनर्स। अब अलाइनर्स सबसे कॉस्टली ट्रीटमेंट है। ठीक है, क्योंकि उसका जो एस्थेटिक लुक काफी अच्छा आता है, काफी इजी है, काफी ज्यादा कंफर्टेबल ट्रीटमेंट है। ठीक है, और इसके ट्रीटमेंट के दौरान आपको पता भी नहीं चलता कि ये आपने तार पहने हुए हैं। ठीक है, इसके लिए इसका खर्चा काफी ज्यादा कॉस्टली है। ठीक है, उसका खर्चा 1 लाख से शुरू होकर 2-2.5 लाख तक जा सकता है। वो आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है और आपके जो कितना टाइम लग रहा है उस पर, उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, अगर आपको हमारे पास ट्रीटमेंट करवानी है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। और हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।